हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:07। आज है 9th में। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 10th में, जो है एक वेनेसडे का दिन। आज के दिन आप लोग को डेटा जो है थोड़ा अलग दिख रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि जो विशु जी जो डेटा अपलोड करते हैं उन्होंने अपलोड नहीं किया हुआ है। तो ये मेरी शीट है जिसके अंदर मैं डेटा देखता हूँ, तो उससे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट टाइम जो है हमारी बात हुई थी वो हुई थी थर्सडे के दिन, और मैंने क्लियरली तब भी यही कहा था कि आपको सेल साइड में रहना है। मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ भी जाएगा तो आपको सेल ही करना है। हम डायरेक्ट ट्यूसडे के दिन मिलेंगे। फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा फॉल आया। अगर हम लोग चार्ट को देखें, डेली चार्ट लगाया जाए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। अच्छा खासा फ्राइडे के दिन फॉल आया। देन उसके बाद फिर से निफ्टी जो है ऊपर की तरफ गया, इसने थर्सडे का हाई भी ब्रेक किया। और बैंक निफ्टी को देखे तो इसने थर्सडे का हाई ब्रेक नहीं किया, इसने आज बराबर रेजिस्टेंस दिया और वहाँ से फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो मेरा व्यू अभी के लिए भी वही है। मैं बुलिश नहीं हूँ मार्केट के अंदर। लेवल्स क्या है, प्ले कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बाय करना है तो आप बाय कहाँ से कर सकते हो, सेल करना है तो आप सेल कहाँ से कर सकते हो। अगस्त एंड तक मैं बुलिश नहीं हो सकता हूँ एज पर गैन साइकिल, क्योंकि गैन साइकिल मुझे कह रहा है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आना चाहिए। अब तो लेवल क्या क्या होगा, सबसे पहले हम लोग आते हैं डेटा पे। डेटा को अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स निकाल चुका है, इंडेक्स कॉल जो है उसको ऐड किया हुआ है और अच्छी खासी पुट राइटिंग की है, और स्टॉक फ्यूचर्स थोड़ा बहुत ऐड किया हुआ है। स्टॉक फ्यूचर्स में इतना कुछ खास नंबर नहीं है। एफ को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, कॉल जो है उसको निकाली हुई है और पुट बाइंग की हुई है। सेम इसमें भी स्टॉक फीचर्स में नंबर नहीं है। क्लोज को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्स फीचर्स बाय किया हुआ है, इंडेक्स कॉल जो है उसको निकाला हुआ है, पुट बाय की हुई मोस्टली पुट राइटिंग निकली होगी, और स्टॉक फीचर्स जो है उसको भी निकाला हुआ है। DIS को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो इंडेक्स फीचर्स जो है उसको निकाला हुआ है और स्टॉक फीचर्स थोड़ा बहुत बाय किया हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से बेयरिश हो चुका है। हल्का फुल्का क्वांटिटी है, इतनी कुछ खास बड़ी क्वांटिटी नहीं है। एफ को देखें तो वो भी यहाँ से बेरिश हो चुके हैं, इसमें भी कुछ खास क्वांटिटी है नहीं। प्रोस को देखें तो वो यहाँ से बुलिश हो चुके हैं। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए मुझे बुलिश दिख रहा है। रीज़न क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्लाइंट्स भी यहाँ से बेयरिश हो चुके हैं। तो यहाँ पे जंग है एफ वर्सेस प्रोस के बीच में। लेकिन ये जो पूरा डेटा बनता है इंडेक्स फ्यूचर्स का, ये मोस्टली 80 to 90% बनता है मंथ एंड एक्सपायरी के लिए। तो आगे जाके डेटा कैसे क्रिएट होता है वो हमें देखना पड़ेगा। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो बियरिश से बुलिश हुए हैं। एफ को देखें तो वो जो बुलिश थे उन्होंने अपनी कॉल से ऐसे कम की है। प्रोस को देखें तो उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग बहुत ही तगड़ी तरीके से ऐसे बढ़ाई हुई है। तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उनकी पुट राइटिंग यहाँ से बढ़ चुकी है, एफ की पुट बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है और प्रोस की पुट राइटिंग यहाँ से कम हो चुकी है। ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो यहाँ पे देखा जाए इतना कुछ खास नंबर में चेंजेस है नहीं, तो अभी के लिए इस वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल रखता हूँ। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है कि डेटा है बियरिश। अब इस बियरिश डेटा को प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग आते हैं टेलीग्राम पे। हमने क्या क्या डिस्कस किया था टेलीग्राम पे, अगर हम लोग देखें मैं बहुत क्लियर था। 280 के नीचे आता तो आपको सेल करना है, 43,400 के नीचे आता तो आपको सेल करना है। ये सेम चीज़ मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। जब लोग HDFC के टाइम पे बुलिश थे तब भी कहा था कि अगर आपका विजन 5 ईयर्स का नहीं है एज अ इन्वेस्टर तो प्लीज़ बैंकिंग सेक्टर से दूर रहिए। या तो आपको नीचे की तरफ मिलेगा तब आपको एवरेज करना है, और लॉन्ग टर्म का अगर आप सोचते हो तो ही आप इन्वेस्टमेंट में रहिए। देन मैंने आपको फिन निफ्टी के लेवल्स दिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए, सब कुछ मैंने आपको बताया। इसने सबका अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया। हर एक जो ब्रेकआउट लेवल था अगर आप चेक भी करोगे सब जगह उसने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से उसने रिवर्सल दिया। यही मैंने आपको मैसेज में ही बताया था। एंड देन मैंने लास्ट में आपको कॉल दिया था, फिर निफ्टी का CP दोनों दिया था। हीरो जीरो ट्रेड था जिसका टारगेट था 1943 और 61, और मैंने क्लियरली ये भी लिख दिया था कि मैं सिर्फ P ले रहा हूँ आप लोग को देने के लिए, सिर्फ सेफ ट्रेड था। देखो होने के लिए मेरा P भी ज़ीरो हो सकता था, होने के लिए ये दोनों भी ज़ीरो हो सकते थे। मार्केट अगर एक रेंज में ही रह जाता तो ये ज़ीरो हो जाता था। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हीरो ज़ीरो ट्रेड को हीरो ज़ीरो ट्रेड जैसा ट्रीट करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे एक बंदे का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि सर आपने कहा है इसलिए आपके भरोसे मैंने पूरा पैसा P के अंदर लगाया,
उन्होंने 1 लाख के अप्रॉक्स कुछ तो पैसा लगाया हुआ था जो उनका पूरा कैपिटल था। अब ये बेवकूफ़ी है ना अपना पूरा कैपिटल लगाना, जिसका उनको प्रॉफिट जो है 2.30 लैक्स कुछ तो हुआ। अब लॉजिक इसमें क्या कहता है, अगर आप पूरा कैपिटल लगाते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है? कोई भी रहने दो, मैं रहूँ, कोई और एनालिस्ट रहे, कुछ भी रहे, जब तक कैपिटल है तब तक आप मार्केट में हो। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड सीखना पड़ेगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, कोई आके नहीं बता सकता है। मेंबर्स को तो मैंने बहुत क्लियरली कहा है कि जितना हो सके ऑप्शन बाइंग से दूर रहो। बहुत सारे मेंबर्स समझ चुके हैं, लेकिन जो नए मेंबर्स हैं जिनका कैपिटल कम है वो लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके ऑप्शन बाइंग से दूर रहे। आप ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करें, फ्यूचर्स विथ हेज करें। 2023 मार्केट ऑप्शन बाइंग वाला मार्केट नहीं है। नीचे की तरफ आएगा तब आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तब एक रेंज में ही रह जाएगा। मैं आपको बताता हूँ रेंज क्या होती है। ये देखो, इसको मैंने 15 मिनट्स के चार्ट पे लगाया। जब जब ये ऊपर आया है आप चेक करोगे, देखो रेंज बनाया है। देखो ये भी एक पूरा रेंज बनाया हुआ है। जब जब ये ऊपर आएगा तब तब ये रेंज में ही रहेगा, बहुत टाइम तक रेंज में रहेगा। या तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में, नहीं तो आखिरी के जो आधा घंटा, जो 3 बजे की कैंडल हम कहते हैं, तब अगर उसने ब्रेकआउट दिया तो बात अलग है। नहीं तो मार्केट एक रेंज में रहेगा। अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो वो एक इम्पल्सिव मूव देगा। आप क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करो। अब ऑप्शन बाइंग मैं भी करता हूँ, लेकिन ये मतलब नहीं है। अभी सबको क्या लगता है कि मैं बियरिश हूँ, तो बियरिश हूँ इसका ये मतलब है कि मैं हर दिन सुबह उठता हूँ और पुट ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। एक मेरा होता है पोजिशनल ट्रेड, जिसको मैं होल्ड करके रखता हूँ, जिसको सही टाइम आने के बाद मैं एवरेज करता हूँ। एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेड के लिए मैं रुकता हूँ, या तो मुझे रेजिस्टेंस के नज़दीक मिले और एल सपोर्ट तोड़े तो ही मैं सेल करता हूँ, नहीं तो मैं सेल नहीं करता हूँ। ये बात आपको भी समझना ज़रूरी है। नहीं तो फिर मैं सिंपली चीज़ क्या करता हूँ, मुझे दिखता है अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हर दिन मैं ऊपर की तरफ ऑप्शन सेलिंग विथ हेज जो है कॉल सेल करके रख देता हूँ। और अगर मैं ज़्यादा श्योर शॉट हूँ तो मैं सिर्फ कॉल सेल करता हूँ, उसको हेज भी नहीं करता हूँ। बड़ा गैप अप हो जाएगा तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कॉल सेल करके रख देना है। 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी का और 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी का, क्योंकि पता है उसके बाद में मार्केट, देखो ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन जब जब मार्केट रेंज में रहेगा 80 to 90% वो 2 या 2.5 बजे तक वैसा ही रहेगा। उसके बाद में फिर उसको जो करना होगा वो करेंगे। फिर जो कैश बाइंग वाला नाटक होता है वो होगा। आज के दिन भी इसने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन मेरे मेंबर्स को भी सेम चीज़ कहा कि 3 बजे के बाद जो ब्रेकडाउन आता है उसको मैं ब्रेकडाउन नहीं मानता हूँ, खासकर एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि एक्सपायरी वाला मूव होता है वो। निफ्टी के अंदर हम लोग देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, देखो अभी पे मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। टेक्निकली ये बन रहा है राउंडिंग टॉप, तो यहाँ से ये इस तरफ आना चाहिए। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो जितना इसका विथ है वहाँ से वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होना चाहिए। लोगों का प्रॉब्लम क्या है, मैंने बोल दिया कि सेल साइड में रहना है, तो लोग जहाँ पे भी खुलेगा, ऊपर खुलेगा, इसके ऊपर खुलेगा, 18,500 पे खुलेगा, वहाँ पे लोग सेल कर देंगे। थोड़ा लॉजिक समझो, सेल कहाँ करना है, क्यों करना है। आप ट्रेड लेते हो ना, तो ट्रेड क्यों लेना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो लॉजिक ये बनता है कि ये राउंडिंग टॉप हो सकता है जो नीचे की तरफ आना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर हम लोग वेव देखेंगे तो यहाँ से नीचे की तरफ आके सपोर्ट तोड़ के वापस रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे की तरफ आना चाहिए, इधर की तरफ। देन इसके नीचे जब क्लोजिंग आएगी या 15-20 मिनट सस्टेन करेगा तो सेम इसी का एसएल लगा के हम यहाँ से फिर से सेल करेंगे। नीचे की तरफ हमारा टारगेट जो है वो 17,900 से लेके 17,800 तक हो जाएंगे। तो अभी कल के दिन अगर इधर खुलता है, इधर खुलता है, अगर आपको सेल करना है तो आपका स्टॉप लॉस ये है। लेवल आपके लिए क्या है, नीचे की तरफ 18,250 के नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हो। आपका टारगेट निकल के आता है 18,200, 18,150, 18,080 और 18,050। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है पूरा। फिर 18,050 के नीचे आप फर्दर सेलिंग कर सकते हो। क्लियर है लॉजिक क्या है, सपोर्ट क्या है, सेल कहाँ से करना है। अब जस्ट इनकेस जिसको बाय करना होगा तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। 18,350 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 380। फर्स्ट टारगेट थोड़ा छोटा है, सेकेंड टारगेट 420। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद में 430 के ऊपर सस्टेन करता है
18,430 के ऊपर सस्टेन करता है, आपको फिर से बाय करना है, ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आएगा 18,500। क्लियर है? मेरे हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए, लेकिन जो लेवल दिए है उसके नीचे ही सेल करो। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, इसने भी ऐसा एक एक्चुअल में राउंडिंग टॉप नहीं है, लेकिन ये राउंड जो है ये बना रहा है, मोस्टली ये भी इधर तक आ सकता है। इसके लिए आपको सेल तब करना है जब ये 43,200 के नीचे रहेगा। आज का लेवल क्या था? 43,400, वहाँ से वो नीचे की तरफ आया, उसने लो भी अच्छा खासा बनाया। अब कल के लिए 43,200 के नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। जस्ट इन केस गैप डाउन हो गया, दोनों में बोल रहा हूँ मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में आपका लेवल निकल के आएगा सेल करने के लिए 18,150, और बैंक निफ्टी में आपका लेवल निकल के आएगा 43,060। इसके नीचे आप सेल करोगे। इसके नीचे आपका टारगेट क्या निकल के आता है? 42,800, 42,600। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। फर्दर आप 42,500 के नीचे सेल करोगे, नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा 42,200 एंड उसके बाद में 42K। ये रही सेल साइड की बात। अब अगर आपको बाय करना होगा, बाय करने के लिए गाइस आपका लेवल यहाँ पे निकल के आता है 42,730। मैं चाह के भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लेवल जो है इतने ऊपर का। एक काम कीजिए, थोड़ा अगर आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपको बाय ही करना है तो 43,550 के ऊपर बाय कीजिए। आपका टारगेट निकल के आएगा 630, 730। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। देन 43,730 के ऊपर सस्टेन करता है, फिर से बाय कीजिए। आपका टारगेट है 43,800, 43,960, 44,050। बस यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्लियर है? मेरा व्यू क्या है मैंने आपको बता दिया। कल के दिन मैंने आपको बजाज फाइनेंस के बारे में बताया था, आज वो अच्छा खासा नीचे की तरफ 100 रुपये नीचे की तरफ डाउन है, जब कल के दिन सब लोग बाय बाय चिल्ला रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑटो सेक्टर जो है वो मुझे वीक दिख रहा है। देखो ऑटो सेक्टर अभी के लिए बुलिश इसलिए है क्योंकि उसमें वो लिथियम वाला जो है एक न्यूज़ आया है, तो जैसे से न्यूज़ जो है फेड आउट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑटो सेक्टर भी करेक्ट होंगे। ऑप्शन बाइंग रिकमेंडेड नहीं है, आप चाहिए तो कॉल सेल करके रख सकते हो। स्टॉप लॉस जो है अपने हिसाब से लगाओ। जो भी अगला रेजिस्टेंस होगा, अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट लगाओगे ना, आपको क्लियरली रेजिस्टेंस समझ में आएगा। रेजिस्टेंस निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप 15 मिनट्स का चार्ट, 30 मिनट्स का चार्ट लगाओ, कहाँ कहाँ वो बार बार रुक रहा है तो वो आपका रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस का SL लगाओ और फिर आप नीचे की तरफ सेल करो। कॉल सेल करके चले जाओ तो भी चल जाएगा। अभी लास्ट जो है वो देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 18,250 पे, 18,200 पे, 18,100, 18,000। कॉल राइटिंग है 18,300, 18,400, 18,500। ओके, बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए 43,200, 43K, 42,500, यहाँ पे 43,500, 44K। तो वही लेवल से जो मैंने दिया हुआ है परफेक्टली, पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग भी उसके हिसाब से ही है। नीचे की तरफ जाएगा तो पुट अनवाइंडिंग होगी, ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल राइटर्स जो है भागेंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी इन शॉर्ट। तो ये रहा है फिर डेटा का एनालिसिस। होप्स आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।